हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आप छत्तीसगढ़ बोर्ड से हैं और क्लास 12th में, और अकाउंट का जो बुक है आपके पास, अगर वो नवोद प्रकाशन जिसके राइटर का नाम डॉक्टर गिरीश मैराल है, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़े रहिए और बनाते रहिए क्वेश्चन चैप्टर वाइज। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, साथ में थ्योरी भी मिलेगा। पहले थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, A to Z सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। तो कुछ बच्चे हमारे हमसे संपर्क किए और उसने अपना प्रॉब्लम बताया, तो हमने सोचा कि चलो भाई वहाँ पे अगर ऐसा नहीं है कोई क्लास तो हम स्टार्ट कर देते हैं, और उसी बच्चे के रिक्वेस्ट पर हमने ये क्लास स्टार्ट किया है। चलिए, तो हम आज से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप हमारा नहीं देखे हैं, थ्योरी एनपीओ चैप्टर का, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। पहले थ्योरी देख लीजिए, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में आपको मज़ा आएगा। आई होप कि अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लास में देख रहे हैं, ऐप में देख रहे हैं, तो आपको ऊपर में मिल जाएगा थ्योरी का लेक्चर। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, इसमें एक सेकेंड, हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है रायपुर क्रिकेट क्लब का 2001 से 2 का। उसमें सारा आइटम दिया हुआ है। आप बुक, पेन, कॉपी अपने सामने रखिए और समझ करके बनाने का कोशिश कीजिए। इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम फटाफट आपको 2 मिनट में एक चीज़ हम बता दें, इसका कॉन्सेप्ट बता दें। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट होती है और ये कैश बेसिस पर बनती है। कैश आएगा या कैश जाएगा तो ही इसमें रिकॉर्डिंग किया जाएगा, अन्यथा इसमें रिकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा। कैश चाहे वो रिलेटेड पिछले साल से हो या अगले साल से रिलेटेड हो, अगर करंट ईयर में वो रिसीट हुआ है या पेमेंट किए हम, तो उसका रिकॉर्डिंग होता है, क्योंकि ये कैश बेसिस पर बनता है। ये रिसीट और पेमेंट कैपिटल नेचर का भी हो सकता है और रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है। ये एज लाइक आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप 11th में कैश बुक पढ़े थे, कैश आया डेबिट साइड में, कैश गया क्रेडिट साइड में, बस उसी तरीके से ये भी बनता है। ओके, कैश बेसिस पर ही बनता है, ये कैश बुक से ही बनता है। तो चलिए, इसमें जो आइटम दिया हुआ है वो आइटम के बारे में हम आप 1-1 करके समझाते हैं और कैसे बनेगा, क्या फॉर्मेट होना चाहिए। देखिए, आपको अप्रोप्रिएट फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट में अगर आपका सही रहता है तो आपको सही से मार्क भी मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड पैटर्न हो चुका है, जितना सही रहेगा उतना आपको मार्क मिलेगा। अगर पूरा सही है तो पूरा मार्क मिलेगा, जहां तक सही रहेगा उतना तक आपको मार्किंग किया जाता है। पहला आइटम देखें, यहाँ पर कैश बैलेंस दिया हुआ है 1/4/2001 का, ये ओपनिंग कैश बैलेंस है। एडमिशन फी दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दिया हुआ है 1700, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ है 120 रुपया, रेंट पेड किया गया है 90 रुपया, परचेज ऑफ क्रिकेट बॉल्स 550 रुपया, परचेज ऑफ क्रिकेट बैट्स 620 रुपया, अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेज है 15 रुपया, स्टेशनरी परचेज एक्सपेंसेज है 10 रुपया, और सैलरी है आपका 1150। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। कैसे बनाएंगे, आइए सीखते हैं इसमें। आप अपना बुक अपने सामने रखें, अगर आपके पास बुक है तो, नहीं तो आप समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले तो फॉर्मेट की बात कर ले। फॉर्मेट कैसे लिखना है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ईयर दिया हुआ है तो फॉर द ईयर एंडेड। अगर इसका थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर के देख लीजिए पहले थ्योरी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002, 2001 से 2 का है। ओके, अब इसका फॉर्मेट टी शेप में लेना है अपने को। ओके, इधर आपको डेबिट लिख देना है, इधर क्रेडिट लिख देना है। आप स्केल से पूरा लकड़ी सीधा सीधा खींचेंगे। इधर अपने को लिखना है रिसीट, रिसीट्स। ओके, इसमें लिखना है अमाउंट, इधर लिखना है पेमेंट्स, इधर लिखना है अमाउंट। ओके, और स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है तो उसे के लिए लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट दिया हुआ है 3500, तो 3500 हम लोग डाल देंगे। उसके बाद आगे एडमिशन फ़ी हमें रिसीव्ड होता है, एडमिशन फ़ी हमें रिसीव्ड होता है, इसीलिए रिसीट साइड में पैसा आएगा डेबिट साइड, जाएगा क्रेडिट साइड। एडमिशन फीस 600 रुपया है, आप 600 रुपया इसमें डाल दीजिए।
टू सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का भी मिला है और पिछले साल का भी मिला है, तो 2000 से 2001 का आपको सब्सक्रिप्शन मिला है पिछले साल का 120 रुपया, और करंट ईयर का आई मीन 2001 से 2 का आपको मिला है इसमें सब्सक्रिप्शन 1700, तो ये हो जाएगा 1820। ओके, उसके बाद रेंट पेड है, पेड रेंट किया गया है, आई मीन रेंट पेड किया गया है, तो रेंट 90 रुपया है, डाल दीजिए क्रेडिट साइड में, पेमेंट हुआ है, पैसा गया क्रेडिट साइड में गया। परचेज ऑफ क्रिकेट बॉल्स, परचेज करेंगे तो सोचो, क्रिकेट बॉल परचेज करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। क्रिकेट बॉल आएगा पैसा जाएगा, तो जाने दो। बाय परचेज ऑफ क्रिकेट बॉल्स, क्रिकेट बॉल्स परचेज किया गया है 550 रुपया का। उसके बाद परचेज ऑफ क्रिकेट बैट्स, बाय परचेज ऑफ क्रिकेट, क्या हो जाता है, क्रिकेट बैट्स। ओके, और ये क्रिकेट बैट्स है आपका 620 रुपया, 620 रुपया। उसके बाद आ जाइए बाय मिसलेनियस, यानी कि अदर एक्सपेंसेज है, अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेज 15 रुपया। बाय सन्ड्री स्टेशनरी है, ओके, स्टेशनरी एक्सपेंसेज ये आपका 10 रुपया है। बाय सैलरी भी है, तो सैलरी भी डाल दें, सैलरी 1150 है, 1150। अब सीधे आपको इसको बंद करना है और बैलेंस निकाल लेना है। सबसे पहले आपको मैंड कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैंड कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन एक कॉपी पेन पे भी होता है और एक कैलकुलेशन मैंड से भी होता है और एक कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर भी होती है। तो हमें मैंड कैलकुलेशन करना है। मैंड कैलकुलेशन का मतलब होता है कि आप अनुमान लगाओ किस साइड का जोड़ ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ आइटम तो ज़्यादा इधर है, लेकिन अमाउंट ज़्यादा नहीं है, इधर ज़्यादा है। तो इधर हम टोटल कर लेंगे 0, 2, और बैलेंस कैसे निकाला जाता है वो भी सीख लें। 6 5 11 8 19, 3 1 4 5, 5,920 रुपया, 5,920 रुपया। और यहाँ पर बैलेंस निकाल लेंगे जिसे हम बोलेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकला, ये ओपनिंग कैश बैलेंस है और ये क्लोजिंग कैश बैलेंस निकलेगा। तो 0 0 0 5 है, 5 में कितना प्लस करोगे तो 0 आ जाना चाहिए। थोड़ा लगता है ना, आप समझ में आ रहा है कि कैसे 5 में कितना जोड़े तो 0 आएगा। अरे भैया 5 में 5 और जोड़ दो, 5 में 5 प्लस कर देंगे तो 0, 5 5 10 के 0, 1 9 1 10, 10 5 15, 2 17, 18 19, 19 और 5 24, 24 में कितना जोड़े तो 2 आना चाहिए। तो 24 में 8 जोड़ देंगे तो 24 8 32, 32 का 2 3 बचा, तो 5 3 8, 8 6 14, 14 1 15, 15 और 4, 15 4 19, फिर 1 1 1 2, 2 और 3 5, ये आपका बन गया 3,485 रुपया आपका बैलेंस आ गया। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चले। ओके, आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन सेकंड रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। इसमें हेडिंग तो हिंदी में ही प्योर दिया हुआ है। एक हेल्थ क्लब की रोकर पुस्तक के लिए से लिए गए निम्न विवरणों द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार किया। आई मीन इसमें भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है और आइटम दिया हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश का और बैंक का दोनों का दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीट होता है, डोनेशन भी रिसीट होता है, इन्वेस्टमेंट परचेज पेमेंट है, रेंट पेड पेमेंट है, जनरल एक्सपेंसेज पेमेंट है, पोस्टेज एक्सपेंसेज पेमेंट है, कुरियर एक्सपेंसेज पेमेंट है, सन्ड्री एक्सपेंसेज पेमेंट है, और क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया हुआ है। तो क्लोजिंग कैश एट बैंक निकल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। चलो ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके, हम ये 2 बना देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें लिखेंगे हम लोग रिसीट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स
अकाउंट। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप बना सकते हैं। और हमेशा याद रखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि ये कैश बेसिस पर बनता है, तो कोई भी ड्यू अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन से आइटम का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं होता है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। और हम बता दिए हैं कि ड्यू अमाउंट जो होती है आउटस्टैंडिंग, उसका रिकॉर्डिंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होती है, बिकॉज ये प्रिपेयर किया जाता है कैश बेसिस पे। सॉरी, फिर पार्टिकुलर्स इसमें क्यों लिख रहे हैं, रिसीट इसमें होगा। रिसीट्स अमाउंट, पूरे दिन चला इतना पार्टिकुलर्स अमाउंट लिखते लिखते वो दिमाग में बैठ जाता है, पार्टिकुलर्स ये सब, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो यहाँ पे। ओके, फिर पेमेंट्स इधर लिखेंगे, पेमेंट्स अमाउंट। और ये हैबिट आपको भी बना होगा, कोई भी इस तरह का शेप बनाते हैं तो तुरंत आप पार्टिकुलर्स लिख देते हैं उसमें। ओके, तो इसका शुरुआत हम करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस से। तो दिया हुआ है तो इसके लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिखेंगे, और कैश इन हैंड का अमाउंट दिया हुआ है, कैश इन हैंड, और कैश एट बैंक दे रखा है। कैश इन हैंड 5,000, ओके, और कैश एट बैंक 25,000, टोटल हो गया आपका 30,000। ओके, उसके बाद आ जाइए, सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन आपका इनकम हुआ, रिसीट होता है ये सब्सक्रिप्शन। ये अमाउंट आपको 1,65,000 है, 1,65,000। उसके बाद आ जाए डोनेशन है, तो डोनेशन आपको दिया हुआ है 35,000, तो 35,000। ओके, उसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज है, इधर लिखो, परचेज किए हैं इन्वेस्टमेंट तो पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट सीधे आप इन्वेस्टमेंट लिखिए यहाँ पे, और इसका अमाउंट दिया हुआ है 80,000। आप परचेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट परचेज भी लिख सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट बेहतर रहता है। रेंट लिखिए, रेंट पेड पैसा जाएगा 20,000, रेंट पेड 20,000। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेज बाय जनरल एक्सपेंसेज, और जनरल एक्सपेंसेज का अमाउंट है 21,500। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेज के बाद है पोस्टेज एक्सपेंसेज, तो बाय पोस्टेज एक्सपेंसेज का पेमेंट करते हैं, इसीलिए पेमेंट साइड में जाता है। पोस्टेज एक्सपेंसेज दे रखा है आपका 2,000, तो 2,000 ये डाल दें। उसके बाद ये कुरियर चार्ज है, कुरियर एक्सपेंसेज है, अमाउंट इसका दे रखा है 1,000, तो 1,000 हम इधर डाल दें। उसके बाद कुरियर एक्सपेंसेज के बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेज, और ये एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ये हमारे भी बुक में मिल जाएगा आपको, ऑलमोस्ट सारे बुक में ये क्वेश्चन होते हैं। बाय सन्ड्री एक्सपेंसेज है, सुंदरी ना पढ़ेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेज है, बहुत सारे बच्चे इसे सुंदरी पढ़ते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेज है। ओके, और हमारे पास जो बैलेंस है बाय बैलेंस कैरी डाउन, उसमें कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है 12,000, और इसके बाद जो भी आइटम होगा वो निकल जाएगा। तो इसका बैलेंस हम करें, देखिए सबसे लास्ट में जोड़ेंगे, अगर आपका कॉलम बड़ा भी हो जाता है तो आप लास्ट में जोड़ने का कोशिश कीजिए। ओके, ये 000, ये 5 5 10, 4 6 4 10 3 13, 1 1 1 2, 2,30,000, यही 2,30,000 इधर आ जाएगा, और यहाँ पर बैलेंस निकालेंगे 000 5,
5 5 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 1 1 1 2, 2 4 5 2 7, 7 और 3, 7 3 10, 1 10 के 0 1, 8 1 9, 9 2 11, 2 13, 13 13 13 का 0, 13 का 3, 0 जोड़ेंगे तो 13 ही होगा, ये 0 है। उसके बाद आ गया 1 1 और 1 2, ये 1,03,000 आपका बैलेंस निकला, ये 1,03,000 है। अब 1,03,000 में से 12,000 घटा दो तो बैलेंस कितना उसका निकल जाएगा, कैश एट बैंक का, कैश एट बैंक का। तो 1,03,000 में से अगर हम माइनस कर दें 12,000 तो 91,000 आपका आंसर होगा। ओके, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन भी बनकर तैयार हो गया। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे बनाने वाला है और देते हैं हमको। तो अब हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 3 नंबर क्वेश्चन, ओके 3 नंबर क्वेश्चन में आ जाए। ओके चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, 3 नंबर क्वेश्चन आप बनाएंगे, हम आपको समझा देते हैं, आप बनाने का कोशिश करेंगे। हम आपको अमाउंट भी बता देते हैं एक एक करके अमाउंट, कि कौन सा अमाउंट किसका कितना किस साइड जाएगा। आप एक बार समझ लीजिए, फिर कॉपी पर बनाइए। अगर नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आके वीडियो देख लो, मिला लेना कि कहाँ हम कौन पॉइंट गड़बड़ कर दिए। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम बारी बारी से बताते जा रहे हैं। इसी तरह से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है आपको, और फॉर्मेट इसी तरह से आपको खींचना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, और बनाना है 31 दिसंबर 2008 का, 31 दिसंबर 2008 का, जो यहाँ पर डेट आपको दिख रहा है 31 दिसंबर 2008 का बनाना है। 1 जनवरी 2008 क्लब के पास बैंक बैलेंस 6,000 का है, तो इसे सीधे लिखिए डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 रुपया। मेंबरशिप फी 9,000 मेंबर है, ध्यान से सुनेंगे, 9,000, ये रुपया नहीं होगा, ये जो रुपया है रुपया नहीं होगा, इंग्लिश में गड़बड़ है। ओके, ये रुपया नहीं होगा। 9,000 मेंबर है और हर एक मेंबर 5 रुपया देता है, तो 9,000 मेंबर अगर 5 रुपया आपको दे दे तो 45,000 रुपया आना चाहिए आपको। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि 500 मेंबर हमें दिया ही नहीं, 500 मेंबर नहीं दिया, पेड नहीं किया। लेकिन एक और इसमें दिया है कि 100 मेंबर एडवांस में दे दिया 2009 का 100 मेंबर, तो इसके लिए डेबिट साइड में लिखिए टू मेंबरशिप फी, टू मेंबरशिप फी। 500 मेंबर हटा दो, ठीक है, 500 मेंबर आप हटा दीजिए, तो 500 मेंबर हटाने के बाद आपको 8,500 आ जाता है। 8,500 को गुना कर दो 5 से, मल्टीप्लाई कर दो, 8,500 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 42,500 डेबिट साइड में दो। फिर लिखो टू मेंबरशिप फी रिसीव्ड इन एडवांस, टू मेंबरशिप फी रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, 100 मेंबर 500 रुपया के हिसाब से, तो 5 रुपया के हिसाब से 500 रुपया दीजिए। ओके, ये आ गया, 5 रुपये के हिसाब से दे दीजिए। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पे एक और पॉइंट है इसमें। चलिए, मेंबरशिप फी तक का काम हो गया आपका। ओके, सैलरी है, सैलरी 1,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से, लेकिन दिसंबर का सैलरी नहीं दिया गया है। लिखिए पेमेंट साइड में, क्रेडिट साइड में, बाय सैलरी 11 महीने का 1,000 के हिसाब से 11,000 रुपया दीजिए। ओके, बाय सैलरी 11,000। रेंट है 1,200 रुपया पर मंथ और पेड किया है 31 मार्च 2009 तक। इसमें लिखिए क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिखिए बाय रेंट पेड, बाय रेंट पेड 1,200 के हिसाब से आप 12 महीने का निकाल लीजिए। पहले 1,200 के हिसाब से 12 महीने का निकालेंगे तो आपको निकल जाएगा 14,400, तो 14,400 दे दीजिए। फिर लिखिए बाय प्रीपेड रेंट, बाय प्रीपेड रेंट 3 महीने का एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, मार्च तक दिया, 2009 तक, मार्च 2009 तक, तो 3 महीने का 12 दिया 36, बाय प्रीपेड रेंट 3,600 रुपया दीजिए। ये हो गया। फर्नीचर खरीदा है 2008 दिसंबर में 8,000 का, लेकिन अभी तक फर्नीचर तो आया नहीं, 2,000 का फर्नीचर आया था, लेकिन हम तो पेड कर दिए हैं तो दिखाना पड़ेगा। लिखिए बाय फर्नीचर 8,000 रुपया, बाय फर्नीचर, बाय बोले तो समझ लो क्रेडिट साइड, टू बोले तो समझ लो डेबिट साइड। बाय फर्नीचर क्रेडिट साइड में 8,000, ये हो गया।
ओके, उसके बाद आइए जनरल एक्सपेंसेज 3000 है, जनरल एक्सपेंसेज 3 है, लेकिन उसमें से 500 रुपया अभी तक पेड नहीं हुआ है, आउट ऑफ विच पेड नहीं हुआ है, उसमें से 500 रुपया अभी तक पेड नहीं किया गया है, बाकी है अभी तक, तो एट टू बी पेड अभी तक देना बाकी है। तो लिखिए क्रेडिट साइड में बाय जनरल एक्सपेंसेज 2500 रुपया, बाय जनरल एक्सपेंसेज 2500 रुपया लिखिए। उसके बाद फिर लिखिए क्रेडिट साइड में बाय परचेज इन्वेस्टमेंट इन 5% गवर्नमेंट बॉन्ड, 5% गवर्नमेंट बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन 5% गवर्नमेंट बॉन्ड, 6000 रुपया दीजिए। उसके बाद लिखिए बाय ऑफिस एक्सपेंसेज 250 रुपया, ऑफिस एक्सपेंसेज 250 रुपया, ये 250 रुपया यहाँ पर दिखता होगा, ये बन गया क्योंकि 100 रुपया तो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का रिकॉर्डिंग होता ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपका। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन बनने वाला है, ये भी बना लेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा 4 तक। आइए इसको भी हम मिला देते हैं, समझ लीजिए, बनाइए, अगर नहीं समझ में आए, नहीं बने तो आप आकर के फिर से वापस वीडियो देखेंगे और समझ के बना लेंगे कि कौन सा आइटम किधर हम गड़बड़ लिख दिए हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अग्रवाल क्लब सागर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009 लगाइए और लिखिए डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश बैलेंस आपका दिया हुआ है 11,500 दीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिए हैं। फिर लिखिए टू सब्सक्रिप्शन ईयर लगा के देंगे, ईयर आप देंगे 7 से 8 1500 रुपया, 7 से 8 1500 रुपया। उसके बाद 8 से 9 2008 से 9 59,000 रुपया, और उसके बाद 9 से 10 2009 से 10 6,000 रुपया। तीनों को जोड़ लीजिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था, जोड़ के बाहर किए, उसी तरह सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में ही किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 में उसी तरह से तीनों को जोड़ लीजिए और मेन कॉलम में दीजिए, डेबिट साइड में ही आएगा। ठीक है, डोनेशन लिखिए डेबिट साइड में, टू डोनेशन 20,000, एंट्रांस फी डेबिट साइड में 9,000 रुपया, इलेक्ट्रिक चार्ज क्रेडिट साइड में दीजिए, पेमेंट साइड में 7,000 रुपया इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद लिखिए सैलरी क्रेडिट साइड में ही दीजिए, बाय सैलरी 30,000। फिर लिखिए क्रेडिट साइड में ही बाय ऑनरेरियम ऑफ सेक्रेटरी 10,000 रुपया, ऑनरेरियम एक मानदेय होता है, किसी को सम्मान देना, 10,000 रुपया क्रेडिट साइड में लिखिए। पेटी एक्सपेंसेज क्रेडिट साइड में लिखिए, क्रेडिट साइड में बाय पेटी एक्सपेंसेज 4800 रुपया। रेंट ऑफ क्लब बिल्डिंग, ये भी इज अर्न, अच्छा अर्न किया गया है, डेबिट साइड में लिखिए, डेबिट साइड में लिखिए। रेंट रिसीव्ड 3,000 डेबिट साइड में, टू रेंट रिसीव्ड 3,000 रुपया। स्टेशनरी 500 इज आउटस्टैंडिंग, स्टेशनरी का रिकॉर्डिंग नहीं होगा, स्टेशनरी का लेखा नहीं होगा। अब इसके बाद बना सकते हैं, बना लीजिए आप, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब बना लीजिए, मिला लीजिएगा, बैलेंस निकाल लीजिएगा, आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड आपका लोचा समाप्त हो गया है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, बेस्ट ऑफ लक।